नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय माता की। तो आज के वीडियो में हम सुनेंगे रवि प्रदोष व्रत की कथा। इससे पहले कि मैं कथा शुरू करूं, मैं पहले आपको बता देती हूं कि प्रदोष व्रत कब रखा जाता है। तो देखिए, प्रदोष व्रत महीने में 2 बार होता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। यह व्रत एक बार शुक्ल पक्ष में और दूसरी बार कृष्ण पक्ष में आता है। इस व्रत में भगवान शिव जी की पूजा करने से सभी पापों का नाश होता है और इस दिन शिव जी, हनुमान जी और भैरव जी की पूजा की जाती है। अब जानते हैं कि प्रदोष व्रत कब रखा जाएगा। तो देखिए, मार्गशीर्ष महीने का पहला प्रदोष व्रत 10 दिसंबर 2023 को रखा जाएगा। प्रदोष की तिथि आरंभ हो जाएगी 10 दिसंबर को सुबह 7:13 से और प्रदोष व्रत की तिथि समाप्ति होगी 11 दिसंबर सुबह 7:10 पर। अब अगर मैं बात करूं पूजा विधि के शुभ मुहूर्त की, तो देखिए, पूजा विधि का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम को 5:25 से रात को 8:08 तक। तो इस अवधि में, जो कि प्रदोष काल कहलाती है, आप पूजा अवश्य कर लें। अब सुनते हैं हम प्रदोष व्रत की कथा। तो देखिए, कथा के अनुसार एक समय की बात है कि एक गांव में एक ब्राह्मण बुढ़िया यानी कि ब्राह्मणी अपने पुत्र के साथ रहती थी और वो इतनी गरीब थी, इतनी दयनीय उसकी स्थिति थी कि भीख मांगकर यानी कि रोज भिक्षा मांगकर अपना भरण पोषण करती थी और अपने बच्चे का भी पालन पोषण करती थी। एक बार उसका बालक गंगा नदी में स्नान करने गया। जब वो गंगा नदी से स्नान करके लौट रहा था, उस समय कुछ डाकू उसे रास्ते में मिले। जब चोर डाकू उसको रास्ते में मिले तो उन्होंने उसे लूटने के लिए घेर लिया। जब उसको घेर लिया तो उसने कहा कि देखिए, मैं बहुत दीन हूँ, गरीब हूँ, आपको मुझसे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, कृपया मुझे जाने दें। तब चोर बोले कि यदि तू इतना ही गरीब है तो जो तूने पोटली टांग के रखी है, उस पोटली में क्या है? तब उसने बड़ी ही विनम्रता से कहा कि इस पोटली में रोटियां हैं जो मेरी माँ ने रास्ते में खाने के लिए बांधी थी। जब चोरों ने ऐसा सुना तो आपस में विचार किया कि इसके पास कुछ भी नहीं है और ये सच में बहुत गरीब है, और उसको छोड़कर वो लोग चले गए, किसी और को लूटेंगे, ऐसा कहकर आपस में बात करते हुए वहां से निकल गए। अब ब्राह्मणी का लड़का आगे बढ़ा। आगे चलते चलते वो एक नगर में पहुंचा। वहां पर उसे एक बट का वृक्ष दिखाई दिया, तो उस बट वृक्ष की छाया में थककर वो लेट गया। तो उसके बाद जो चोर थे उनको ढूंढते ढूंढते राजा के सिपाही आए और उनकी नजर इस अजनबी बुढ़िया के पुत्र पर पड़ी। तो राजा के दूतों ने सोचा कि यह वही चोर है और उसको पकड़कर राजमहल ले गए। जब राजा के सामने उसको पेश किया, तब राजा ने उसको दंड स्वरूप कारागार में डाल दिया। अब ब्राह्मण पुत्र घर नहीं पहुंचा। जब ब्राह्मण पुत्र काफी समय तक घर नहीं पहुंचा तो ब्राह्मण माँ को अपने पुत्र की चिंता हुई। जब चिंता हुई तो चूंकि ब्राह्मण बुढ़िया भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी, प्रदोष व्रत किया करती थी, तो अगले दिन प्रदोष व्रत था, तो उसने भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरा बालक पता नहीं कहाँ है, आप उसकी रक्षा कीजिए और सुरक्षित रखिए। ब्राह्मणी की प्रार्थना भगवान शिव ने स्वीकार कर ली और उसी रात को राजा से स्वप्न में कहा कि हे राजा, तुमने जिस युवक को कारागार में बंद करके रखा है वह निर्दोष है, वह एक ब्राह्मण पुत्र है, उसे छोड़ दो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे राज्य को नष्ट कर दूंगा। रात्रि के स्वप्न को देख राजा सुबह उठा और सैनिकों को बुलवाकर उस युवक को कारागार से बाहर निकलवाया और उससे सारी सच्चाई जानी। तब उसने कहा कि मैं एक ब्राह्मण पुत्र हूँ और बहुत गरीब भी हूँ और पास ही के नगर में मैं अपनी माँ के साथ रहता हूँ। तब राजा उसकी ईमानदारी से प्रसन्न हुए और कहा कि मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो? तो उसने कहा, मुझे 1 मुट्ठी चावल दे दो। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले, तुम कुछ और भी मांग सकते थे, ज्यादा मांग सकते थे, लेकिन 1 मुट्ठी चावल ही क्यों मांगे? तब उसने कहा, मुझे 1 मुट्ठी चावल बहुत ही कीमती है, क्योंकि मेरी माँ प्रदोष व्रत रखती है और इस 1 मुट्ठी चावल से हम खीर बनाएंगे और भगवान शिव का भोग लगाकर फिर उस प्रसाद को खाकर अपना पेट भरेंगे। उसकी ऐसी ईमानदारी भरी बातें सुनकर राजा को अत्यंत ही प्रसन्नता हुई। राजा ने सैनिकों को आज्ञा दी
कि आप जाएं और इनकी माँ को आदर के साथ बुला कर लाएं। ऐसा ही हुआ और राजा के जो दूत थे, सिपाही थे, वो गए और ब्राह्मण पुत्र की माँ को आदर के साथ लेकर आए। लेकिन जब राजा के दूत पहुंचे तो ब्राह्मण पुत्र की माँ घबरा गई। तब राजा ने बुढ़िया माँ को समझाया कि आप घबराइए मत, आपका पुत्र बहुत ही ईमानदार और गुणवान है, तो हम इसे आज से अपना सलाहकार नियुक्त करते हैं। और इसे राजा ने ऐसा ही किया, उसको अपना सलाहकार नियुक्त किया और उनको कुछ गांव भेंट देकर उनके आजीवन भरण पोषण की व्यवस्था कर दी। तो उस बुढ़िया माँ को प्रदोष व्रत करने का ऐसा फल प्राप्त हुआ कि उनकी सारी गरीबी दूर हो गई एवं सुख संपन्नता से जीवन व्यतीत करने लगे। तो ये थी प्रदोष व्रत की कथा। यदि आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय माता की।